एक तार के पेड़ पर एक जुड़ा मैना पक्षी ने घोंसला बनाया था, लेकिन तूफान और बारिश के चपेट में आकर मैना जोड़े का सजाया हुआ घोंसला 4 बच्चे समेत नीचे गिर गया। नीचे गिरने से मैना पक्षी के एक प्यारे बच्चे की मौत हो गई। जब तूफान और बारिश रुक गई, तब एक व्यक्ति पेड़ के पास से गुजरते समय नीचे गिरे हुए मैना के घोंसले की ओर ध्यान देता है। इसके बाद घोंसले के पास जाकर वो देखता है कि घोंसले में 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा जीवित है और एक की मौत हो चुकी है। वो महान व्यक्ति मृत बच्चे को अलग करके जीवित बच्चे को अपने घर ले आता है। वो मैना पक्षी के बच्चे को घर लाकर वो के बच्चे को विभिन्न प्रकार के भोजन छोटे छोटे करके खिलाने लगता है। मैना जोड़े का नन्हा बच्चा, जिसकी अभी आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुली थी, शायद उस व्यक्ति को अपने माता पिता मानकर उसके हाथों से भोजन करना शुरू कर देता है। वो व्यक्ति बच्चे के घोंसले में नरम कपड़ा बिछाकर उसे कीड़ों से बचाने की पूरी कोशिश करता है और उसे चावल रोटी के अलावा विभिन्न जगहों से कीड़े लाकर खिलाता है। वो पिता की तरह बच्चों को रोजाना दिन में 7-8 बार प्यार से खाना भी खिलाता है। हर रोज उस चूजे को बार बार खाना खिलाना और नियमित रूप से घर की सफाई करना जैसे धीरज की कड़ी परीक्षा है। लेकिन वो बिना किसी झुंझलाहट के धैर्यपूर्वक उस मैना बच्चे की देखभाल अपने ही बच्चे की तरह कर रहे हैं। उनकी इस महान कार्य की खबर अब तक गांव के लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। ऐसे ही धीरे धीरे वो बच्चा अब उस व्यक्ति के स्नेह और देखभाल से बड़ा होने लगा है। लगभग 10 से 12 दिनों के भीतर बच्चे का पूरा शरीर पंखों से ढक गया है। करीब 15 से 20 दिन बीत चुके थे। चूजा अभी भी इनके साथ में है और बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से बड़ा नहीं हुआ था। इसलिए वो व्यक्ति अभी भी उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाता है। कुछ समय बाद उसी गांव में एक और व्यक्ति को एक और तार के पेड़ के नीचे एक और मैना का बच्चा मिला। मानसून का सीजन होने के कारण आंधी तूफान लगा ही रहता था। वो भी तूफान के कारण नीचे गिर गया था, या फिर तेज हवा के कारण नीचे गिर गया होगा। उस व्यक्ति ने बच्चे को हाथ में उठा लिया और उसे उस दयालु व्यक्ति के पास ले गया और इस बच्चे की जिम्मेदारी उन पे सौंप दिया, जिसने पहले से एक बच्चे की देखभाल कर रखी थी। वो अब दोनों मैना के बच्चों के लिए एक बक्स में तिनकों से एक नया घोंसला तैयार कर देता है, जहां बच्चे सुरक्षित रहेंगे। 1 हफ्ता बाद बड़ा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया है, लेकिन छोटे बच्चे को अभी भी व्यक्ति को अपने हाथों से खिलाना पड़ता है। 5 से 7 दिन बाद दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं, इसलिए व्यक्ति उन्हें धूप में बाहर ले जाकर समय बिताने लगा। व्यक्ति के प्यार और देखभाल से बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। अब बड़े बच्चे ने उड़ना भी सीख लिया है, लेकिन व्यक्ति और उसके परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाता, क्योंकि पूरे परिवार के साथ चूजे की अच्छी दोस्ती हो गई है। और समय के साथ साथ मैना के दोनों बच्चे उस व्यक्ति के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। 1 महीने बाद दोनों बच्चे अब पूरी तरह से बड़े हो गए हैं और ये जहां भी व्यक्ति जाता था, चूजे उसके पीछे पीछे उड़ के आ जाते थे। परिवार के सभी सदस्य मैना के बच्चे के साथ अच्छा समय बिताने लगे हैं। यहाँ खेत के पास जमा थोड़े से पानी में इसी तरह डुबकी लगाकर नहाते हैं, लेकिन अक्सर उनके साथ एक और मैना पक्षी आकर जुड़ जाता है। पालतू पक्षी दोनों को देखकर वो दूसरा मैना पक्षी भी कुछ दिनों के अंदर उस व्यक्ति के हाथों से खाना खाने लगता है। लेकिन जब पालतू मैना दोनों घर लौटते हैं, तो वहाँ दूसरा मैना उड़कर चला जाता है। वो व्यक्ति अब धीरे धीरे उन दोनों बच्चों को बोलना सिखाना शुरू कर चुका है। लेकिन अचानक एक दिन जब वो नींद से उठा,
तो देखा कि एक मैना पक्षी के बच्चा पिंजरे के अंदर ही मरा पड़ा है। कल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो मैना का बच्चा इस व्यक्ति को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उन्होंने मैना के इन बच्चों को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। कभी भी उन्हें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैना के इस बच्चे की मौत से इस व्यक्ति को कितनी तकलीफ हो रही है, शायद हम इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। मैना के बच्चे की मौत के बाद उन्होंने तुरंत दूसरे बच्चे को अलग कर दिया। खैर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो व्यक्ति अब जीवित मैना के बच्चे की तरफ देखकर मरे हुए बच्चे को खोने का दर्द भूलने की कोशिश करता है। लगभग 4 से 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जीवित मैना का बच्चा अब बोलना सीख गया। बाबा गो, वो अब छोटे छोटे शब्दों में बात करता है और अपनी शरारत से पूरे घर को खुश रखता है। अब मैना का बच्चा अक्सर मौका मिलते ही उड़कर दूसरे मैना पक्षियों के पास चला जाता है, लेकिन रात होने से पहले वो घर वापस आ जाता है। इस तरह मैना के इस बच्चे के साथ उस व्यक्ति के परिवार के हर सदस्यों का समय बहुत अच्छा बीत रहा था। अब उसे बुलाकर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब खाने का समय होता था तो वो कूद उड़कर आ जाता था और खाना खाने के लिए बैठ जाता था। लेकिन अचानक एक दिन एक दर्दनाक घटना घट जाती है। व्यक्ति मैना के बच्चे के साथ खिड़की के पास बैठा था। तभी कुछ दूरी पर घात लगाकर बैठे एक शरारती बिल्ली ने अचानक आकर मैना के बच्चों को पकड़ लिया और अपने मुंह में दबाकर भाग गई। व्यक्ति उस बिल्ली के पीछे पीछे गया, लेकिन आखिरकार वो अपने प्यारे मैना के बच्चे को बचा नहीं सका। शरारती बिल्ली मैना के बच्चे को लेकर कहीं गायब हो गई। इस तरह ये व्यक्ति जो दिल से पक्षियों को प्यार करता था, अपने प्यारे मैना के बच्चे को खोकर अकेला रह गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।